नमस्कार। फाउंडेशन ऑफ सोशलॉजिकल थॉट, समाजशास्त्री चिंतन की आधारशिलाएं। इस पेपर में हम पढ़ रहे थे ऑगस्ट कॉम्ट, उनका जीवन चित्रण हमने पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं। प्रत्यक्षवाद जिसे कॉम्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कॉम्ट इसके जन्मदाता थे। उन्होंने अपनी दो जो रचनाएं थी, पॉजिटिव फिलोसॉफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी, में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की व्याख्या की। प्रथम में उन्होंने सैद्धांतिक व्याख्या की और द्वितीय रचना में उन्होंने व्यवहारिक व्याख्या की। कॉम्ट कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान एक ही अर्थ है, तो जो वैज्ञानिक है वही प्रत्यक्षवादी है। कॉम्ट कहते हैं कि जिस तरह से प्रकृति की घटनाओं को समझने के लिए और उनकी व्याख्या करने के लिए धार्मिक या तात्विक और अलौकिक आधार पर नहीं वरन वैज्ञानिक आधार पर करनी पड़ती है, उसी तरह से समाज भी प्रकृति का ही एक अंग है और उसको भी अगर हमें समझना है तो हमें उसकी व्याख्या निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर करनी पड़ेगी। कहने का अभिप्राय है कि जिस तरह से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह से सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। यह ऑगस्ट कॉम्ट अपने प्रत्यक्षवाद में बताते हैं। प्रत्यक्षवाद की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में पहली विशेषता है कि कुछ निश्चित सामाजिक नियम, यानी समाज में भी कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। जिस तरह से प्राकृतिक घटनाएं अचानक नहीं घटित होती, उनके पीछे कोई ना कोई कार्य कारण होता है जिनके कारण वो घटित होती हैं। उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी अनायास ही घटित नहीं होती, उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। समाज भी जो प्रकृति है, समाज भी प्रकृति का ही एक अंग है। इसलिए सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती हैं और वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा इन नियमों को खोजा जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद यह मान्यता है कि समाज कुछ निश्चित सामाजिक नियमों द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। इसलिए घटनाओं को जो अध्ययन करने का जो तरीका है, उसमें हमें वैज्ञानिक तरीके से ही यह संभव है। नेक्स्ट हम देखते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान से मतलब है कि धार्मिक व दार्शनिक विचारों से ही अपने को दूर रखता है प्रत्यक्षवाद और अपने को वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक ज्ञान से संबंधित मानता है। कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में अनुमान या संयोग का कोई स्थान नहीं है, बल्कि किसी भी निरपेक्ष विचार को भी वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सामाजिक जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद दूसरे के
दूसरे के देखा देखी नहीं करके बल्कि वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रत्यक्षवाद का संबंध किसी काल्पनिक उड़ान से नहीं, बल्कि इसका जो दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक है और वह स्वयं भी विज्ञान है। डॉक्टर ब्रिजेश लिखते हैं कि ईश्वरीय इच्छा या दैवीय विधान पर प्रत्यक्षवाद का कोई आस्था नहीं। वह तो स्वयं निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना अध्ययन कार्य करता है। यानी जो भी वह अध्ययन कार्य करता है उसमें काल्पनिकता का कोई स्थान नहीं, बल्कि वह स्वयं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अपना कोई भी अध्ययन कार्य करता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कार्य प्रणाली। वैज्ञानिक कार्य प्रणाली में हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि कार्य प्रणाली से भी संबंधित है। इसका अगर हम सरल अर्थ देखें तो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत घटनाओं का अध्ययन हम अपनी मनमर्जी के माफिक नहीं कर सकते, बल्कि उनका अध्ययन करने के लिए हमें एक सुनिश्चित वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाता है। इस वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत हम अध्ययन के लिए विषय का चुनाव करते हैं, उससे संबंधित तथ्यों को वास्तविक निरीक्षण के आधार पर एकत्रित करते हैं और संकलित तथ्यों का हम पुनर्परीक्षण भी किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है और साथ ही हम अध्ययन विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष भी निकालते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्षवाद निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण और की वैज्ञानिक कार्यप्रणालियों से संबंधित होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रत्यक्ष न होने वाली घटनाओं से असंबद्ध। यानी प्रत्यक्षवाद का ऐसी किसी घटना से कोई संबंध नहीं है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख या निरीक्षण नहीं कर सकते। प्रत्यक्षवाद वास्तविक रूप में निरीक्षण योग्य घटनाओं तक ही सीमित होता है। प्रत्यक्षवाद अज्ञात और अप्रत्यक्ष के पीछे बिना किसी वास्तविक आधार के दौड़ता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की काल्पनिक दौड़ना किसी भी विज्ञान को शोभा नहीं देता है और न ही किसी प्रकार का काल्पनिक आधार बनाता है। वह तो वैज्ञानिक स्तर पर ही स्थिर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं धर्म और विज्ञान का समन्वय। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान से ही नहीं वरन एक धर्म भी है। धर्म है मानवता का धर्म। यह प्रत्यक्षवाद पदार्थ भावना से प्रेरित मानवता के धर्म के आदेशों पर आधारित एक नवीन समाज व्यवस्था की स्थापना को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है। प्रत्यक्षवाद में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव है। वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक व नैतिक एकता को अपनाने में सहायक होता है और इस प्रकार की एकता से मानव कल्याण सहज हो सकता है। इसी रूप में प्रत्यक्षवाद मानवता का धर्म है, क्योंकि धर्म का भी अंतिम व परम उद्देश्य मानव कल्याण ही है। इस प्रकार कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद में विज्ञान और धर्म का संघर्ष नहीं, अपितु उनका समन्वय निहित है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद उपयोगिता विज्ञान है और उस रूप में वह यह विश्वास करता है कि प्रत्यक्षवाद के माध्यम से प्राप्त यथार्थ ज्ञान को
सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ जैसी कोई चीज ना होगी, अपितु प्रेम, सद्भावना व सहयोग का राज्य होगा। समाज के इस पुनर्गठन में प्रत्यक्षवाद समस्त हिंसात्मक प्रणालियों से दूर रहने का आग्रह करता है। यानी समाज का जो पुनर्निर्माण करने में प्रत्यक्षवाद अपना हिंसात्मक साधन नहीं अपनाए जाएंगे। साथ ही रॉलिन चैम्बलिस ने प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं में को इस तरह से बताया है। वे कहते हैं कि कॉन्ट ने यह अस्वीकार किया था कि प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों से संबंधित होने के कारण ईश्वरवादी नहीं है। यह नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि यह भाग्यवादी नहीं है, यह आशावादी भी नहीं है, यह भौतिकवादी भी नहीं है, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन करता है। साथ ही इससे संबंधित वास्तविकता से है, कल्पना से नहीं। इसका संबंध उपयोगी ज्ञान से है, समस्त ज्ञान से नहीं। इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है, ना कि अस्पष्ट विचारों से। सावयवी सत्य से है, ना कि शाश्वत सत्य से। इसका संबंध सापेक्ष से है, ना कि निरपेक्ष से। यह सहानुभूतिपूर्ण है, क्योंकि यह उन सभी सख्त भावों में बांधता है जो मूल भावनाओं तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद का संबंध वास्तविक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन करता है और वास्तविकता से है, काल्पनिकता से नहीं, उपयोगी ज्ञान से है, ना कि समस्त ज्ञान से। इसका संबंध निश्चित तथ्यों से है, जिनका कि पूर्व ज्ञान संभव है। संबंध यथार्थ ज्ञान से है, ना कि अस्पष्ट विचारों से। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो प्रत्यक्षवाद विज्ञान की वह पद्धति है जो कि सार्वभौमिक रूप से सभी को मान्य हो। धन्यवाद।